हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपना स्टडी मोड 11। इस वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि प्रश्नावली 2.2 NCERT को आज पूरा क्लास करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखें और इसके साथ हम जान रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इस तरह से आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा तो इससे बढ़िया कहीं नहीं आपको समझने को मिलेगा। एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए माइंड में घूमते रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कहता है प्रश्नावली 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर x² माइनस 2x माइनस 8 सत्यापित कब होगा? तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, कैसे? तो आप लोग देखिए, गुणनखंड करने का तरीका क्या है। पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के बीच ला, यानी कि 8 में x² से गुना करेंगे तो 8x² होगा, यानी कि 8 का क्या करेंगे गुणनखंड। 2 चौके 8। अब देखिए 4 दूना 8 होगा, 4 में से 2 घटाता 2। एक मतलब जोड़ के चाहे घटा के 2x पूरा है हमको, और गुना करने पर 8x² पूरा चाहिए। तो हमें लगता है कि हो गया। तो चलते हैं इस पर बनाने। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या देखते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है। क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो x को कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या होगा 4 इंटू प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x 2 के पारा में 8 का मात्रा में 4 मात्रा में। तो x प्लस 2 कॉमा x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो प्लस है तो उन्हें क्या होगा, x बराबर माइनस 2, माइनस तो उन्हें क्या होगा, x बराबर 4। अब देखिए x का मान -2 और 4 आया, तो इसको क्या करेंगे, हम पुनः लिख देंगे x² माइनस 2x माइनस 8। हमको संबंध को सत्यापित करना है ना। a इक्वल टू 1 ले लेंगे, b इक्वल टू यहाँ पर माइनस है तो -2 और c इक्वल टू -8। अल्फाबेट को नहीं लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि शून्यकों का योगफल, क्या योगफल फल बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। जबकि अल्फा की जगह पर इसमें मान लेंगे क्या, -2 और प्लस बीटा की जगह क्या मान लेंगे 4 इक्वल टू b की जगह, और यहाँ पर -b की जगह पर कितना है -2 और a की जगह पर कितना है 1। 4 में से 2 घटाता 2 इक्वल टू -+2, यानी कि दोनों बराबर है। लग रहा है संबंध सत्यापित हो रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, आप ध्यान से देखिए। पुनः शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा इक्वल टू c/a। जबकि अल्फा की जगह पर कितना है -2 और गुने बीटा की जगह पर कितना है 4 इक्वल टू c की जगह पर क्या, इसमें से मान्य है क्या -8, एक की जगह पर क्या 1। अब 4 दूना -8 इक्वल टू -8। क्या दोनों बराबर हो गया? तो हाँ, संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी कि एक वाक्य 2
4s² माइनस 4s यानी कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करना है आपको, सेम टू सेम वही काम करना है, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के बिचला। जब 4s में s से गुना करेंगे 4 होगा ना, क्या करेंगे 4 का गुणनखंड 2 दूना 4, देखिए 2 को 2 को 4 गो, अब 2 दूना 4, काम कंप्लीट। चलते हैं तो जो कहते हैं उतार देना, इसको कोई टेंशन नहीं देना है, न लेना है। माइनस 2s फिर माइनस 2s, तो अब ना जाके 4s, अब प्लस में 1। अब क्या करेंगे, देखिए 4 के पहाड़ा में 2 नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़ा में 4 आता है और s भी आता है, इसमें भी है, तो 2s कॉमन कर लेंगे, तो 2s माइनस 2s से 2s कैंसिल 1 माइनस, अगर 1 कॉमन करेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला है क्या, 2s के 2 से होगा, माइनस प्लस माइनस, एक में 1 से भाग देंगे, एक के मात्रा में ना, इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 2s माइनस 1, अब दोनों में से कोई एक जनरल करते हैं, गुणनखंड होता है, तो दोनों में से कोई एक लिखता है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2s के 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, कॉमा 2s के 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, माइनस प्लस यानी कि 2s इक्वल टू 1, कॉमा 2s इक्वल टू 1 गुना तो भाग में s इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2। अब इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। क्या, अब क्वेश्चन क्या था, 4s² माइनस 4s प्लस 1 में a बराबर 4, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 1। तो लिखेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a। अल्फा की जगह पर कितना है 1/2 और जो बीटा की जगह पर कितना है 1/2 इक्वल टू माइनस b की जगह पर कितना है -4 और a की जगह पर 4 है, जाइए, लेकिन माइनस पहले से है, माइनस ही हो गया। अब 2 का लोग एकदम 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/4, एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 होगा, 4/4 यानी कि 1 होगा, ये बराबर हो रहा है। अब पुनः इसी तरह देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फा गुने बीटा c/a, अल्फा की जगह पर क्या है 1/2 गुने बीटा की जगह पर क्या है 1/2 और c की जगह पर कितना है 1/a की जगह पर कितना है 4। देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूना 4 इक्वल टू 1/4, क्या दोनों बराबर आ गया। तो इस प्रकार संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर 3 नंबर पर चलते हैं। तीन नंबर बोलता है एक वाक्य 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या करेंगे, आपको मूर्ख बनाने के लिए से किया है, तो आप तो समझदार हैं। सबसे पहले हम लोग द्विघात ax² अब प्लस में bx होता है, अब प्लस में c होता है, इसके रूप में सजाएंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3
अब क्या करेंगे, पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के बीच वाला 6 18। अब क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड 2 9 18, 9 2 18, 9 में से 2 घटा 7, तो 6x² और माइनस में 9x होगा, प्लस में 2x होगा। तो एकवा के 3 नंबर क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको बहुपद रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 6x² माइनस में 7x माइनस, पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के पिछला होगा, यानी कि 6x² यानी कि 6x² होगा ना, तो यहाँ पर माइनस 2x नहीं प्लस में 2x होगा, माइनस में 9x होगा, माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो देखिए 6 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा में 6 आता था, 2x कमन करेंगे इंटू 2 के पहाड़ा में 6 3 मरते में 2 3 6x प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 मरते में माइनस 3 कमन करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 9 3 मरते में 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 2x के 2x माइनस में 3 कॉमा दोनों में से एक लिखेंगे 3x प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो माइनस तो जाके प्लस 3 कॉमा प्लस तो जाके माइनस 3x इक्वल टू -1, गुना तो भाग में x बराबर 3/2 कॉमा गुना तो भाग में x बराबर -1/3, ठीक है ना। अब इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, लेकिन इसको उतार देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको a बराबर 6 b बराबर -7 c बराबर -3 लेंगे। तो शून्यकों संबंधों को सत्यापित करने के लिए शून्यकों का योगफल बराबर -b, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। -b की जगह पर कितना है -7, a की जगह पर कितना है 6। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा अल्फा की जगह पर कितना दिया हुआ है 3/2, अब बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है -1/3 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, अथी होगा लघुत्तम होगा तो 6 होगा, 2 3 6 3 3 9 प्लस प्लस माइनस 3 2 6 2 के 2 इक्वल टू 7/6, 7/6 बराबर 7/6। क्या हुआ, दोनों बराबर है, इसका संबंध सत्यापित हो रहा है। लेकिन अब चलेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा की जगह पर कितना है 3/2 गुना बीटा की जगह पर कितना है -1/3 इक्वल टू c की जगह पर कितना है, इस माने नहीं है -3, एक की जगह पर कितना है 6, 3 में 1 से गुना करेंगे नहीं 3 से 3 कैंसिल -1/2, 3 दूना 6 यानी कि -1/2। क्या हुआ, संबंध सत्यापित हुआ। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा को देखेंगे। चौथा बोल रहा है, क्या बोल रहा है चौथा कि 4u² प्लस 8u, एक वाक्य 4 4u² प्लस में 8u, क्या करेंगे 4u कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा u का प्लस 4 दूना 8 इक्वल टू 0, यानी कि 4u की u इक्वल टू 0 कमा u प्लस 2 इक्वल टू 0,
गुना के भाग में u इक्वल टू 0/4 कॉमा u इक्वल टू प्लस तो -2 होगा, यानी कि अल्फा बराबर 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा और बीटा इक्वल टू -2 हो गया। तो शून्यकों को संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यकों का योगफल जो होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर -2 इक्वल टू -b की जगह पर मानेंगे। आप कैसे? 4u² प्लस में 8u प्लस में 0 इक्वल टू 0। अब देखिए a बराबर 4 8 और c बराबर में 0, तो b की जगह पर कितना है? जगह पे कैसे 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 हाँ, इसको छोड़ेंगे, यहाँ से लेंगे माइनस b की जगह पर 2 में 1 की जगह पर 1 होगा, यानी कि -2 बराबर -2 ये हो गया। पुनः शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा होता है, तो c/a। देखिए अल्फा की जगह पर कितना है 0 गुने बीटा की जगह पर -2 इक्वल टू c की जगह पर कुछ भी नहीं तो 0 अब बटा 1 की जगह पर 1। अब गुना करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, दोनों बराबर आ गया। संबंध सत्यापित हुआ। इस तरह से हम एक्वा के पाँच पे चलेंगे। t² - 15 t² - 15 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। t² माइनस हो जाएगा प्लस 15, इसका तो रूट होगा t बराबर रूट में 15, एगो प्लस में होता है एगो माइनस में होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अल्फा बराबर में रूट में 15 और बीटा बराबर रूट में -15। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा की जगह पर कितना है रूट में 15 माइनस रूट में 15, यानी कि इक्वल -b की जगह पर कितना है माइनस, इसमें कुछ है ही नहीं, तो 0/1 यानी कि घटेगा तो 0 बराबर 0। पुनः शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह कितना है रूट में 15 गुने -15 c/a, यानी कि c की जगह क्या मान लेंगे 15 में गुना करेंगे तो 15 पर 225 इक्वल टू 15, आप 225 का गुण 15 बराबर 15। संबंध सत्यापित हुआ।
इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। अब बोलता है क्वेश्चन 6 नंबर एक के 6 3x² माइनस x माइनस 4 4 3 12 यानी कि 3x² माइनस 4x प्लस 3x, या इसको ऐसे कर सकते हैं 3x² माइनस में 4x, इसको ऐसे कर सकते हैं 3x² माइनस x माइनस 4, तो 3x² रहेगा प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस 4 रहेगा। तो 3x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x है तो माइनस कौन जाएगा तो कॉमा, x प्लस है तो बन जाएगा माइनस 1 होगा, यानी कि गुना इत्तेफाक में x बराबर 4/3, x बराबर -1। अब संबंध को सत्यापित करना है, क्या करना है, तो इसलिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब क्या करना है, इसको तो उतार देना है, में a बराबर कितना होगा 3 और b बराबर कितना होगा -1, c बराबर -4। तो अल्फा का 4/3 अब प्लस बीटा की जगह -1 बराबर b की जगह पर कितना है -1/4। नीचे देखोगा 3 एक लोग 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 1 3 3 का 3, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। अब देखिए 4 में से 3 कट जाएगा तो 1/3 बराबर में सॉरी 1 की जगह पर 3 है, तो माइनस प्लस 1/3 हो गया, बराबर है पुनः शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणन c/a। अल्फा की जगह पर कितना है 4/3 गुण बीटा की जगह पर कितना है -1 इक्वल टू c की जगह पर कितना है -4, एक जगह पर कितना है 4 इकाई -4/3 बराबर -4/3। तो संबंध सत्यापित, इस तरह से एक्वा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। मान लेते हैं एक कहता है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, कमा अल्फा गुने बीटा बराबर -1। तो इसका द्विघात सूत्र निकालना है, तो फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है ना, तो एक जगह पर यहाँ अपना से 1 लेते हैं, ठीक है,
एक्स की जगह पर कुछ भी नहीं है उतार दो, माइनस अल्फा की जगह पर कितना है 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -1। देखिए 1 के 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, नीचे 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, 1 4 का लघुत्तम 4 होगा, 1 चौके 4 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल एक्स 1 चौके 4 4 इक्वल टू 0। नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से दूसरे के हम 2 पर चलते हैं। मैंने दूसरे के 2 क्या बोलता है कि √2,1/3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पर दिया है √2 और अल्फा गुने बीटा की जगह पर दिया है 1/3 सॉरी 1/3 दिया है। तो इसलिए द्विघात सूत्र से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक जगह पर 1 रखते हैं हम लोग अपना से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना √2 दिया हुआ है इंटू एक्स के एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1/3 दिया है। कितना दिया है 1/3 इक्वल टू 0 मान लेंगे। एक से गुना करने में कोई दिक्कत है? गुना करे या न करे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस √2 में एक्स √2x प्लस 1/3 इतना पर भी आंसर हो गया। अब चाहिएगा तो इससे आगे भी कर सकते हैं। चलिए आपकी बातों को मानते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 3 होगा 1 3 3x स्क्वायर माइनस खत्म 3 √2x प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 इक्वल टू 0/1। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा के 3 क्या कहता है 0,5 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुने बीटा बराबर 5। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है द्विघात सूत्र से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है ना। तो एक जगह पर हमको रखना है 1 एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ नहीं है उतार दीजिए। अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान √5 इक्वल टू 0 मान सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? 0 में 1 से गुना करेंगे 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका यही आंसर हो गया। इस तरह से दूसरा के अब 4 देखेंगे। दूसरा के 4 बोलता है 1,1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा गुने बीटा बराबर भी 1। तो द्विघात सूत्र से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए एक जगह पर हम लोग हमेशा 1 मानेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान दिया हुआ है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान दिया है 1।
टू 0। देखिए अब एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से एक्स आप इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी के साथ चलेंगे हम दूसरा के 5। दूसरा के प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -1/4 को अल्फा गुने बीटा बराबर दिया है 1/4। तो फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए द्विघात सूत्र से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, तो एक जगह पर फिर रखना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान है 1/4 इंटू 0। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स में 1 से एक्स बटा में 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 1 4 लगे तो क्या होगा 4 होगा। अब 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस खत्म 1 इक्वल टू 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर। अब चलते हैं दूसरा के 6 और इसका लास्ट। क्या दूसरा के 6 क्या बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा गुने बीटा 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा गुने बीटा बराबर 1। तो इसलिए द्विघात सूत्र से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 0। एक जगह पर 1 रखेंगे। स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1 है। क्या है तो 1 रख दिए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर गुना करना 4x प्लस 1, यही आपका आंसर। इस तरह से आपको क्या बताए थे शुरू में कि मैं एक ही क्लास में पूरा के पूरा 2.2 का पूरा क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा। आपको समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, मैं आगा वीडियो बनाते रहूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट है वीडियो हम बनाते रहेंगे।